तो यार सबसे पहले तो आपने रेज़रपे की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपको एक टेस्ट आईडी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक टेस्ट मोड यहाँ पे है। जब लाइव मोड पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको एक एपीआई की मिलेगी। ये तो टेस्ट एपीआई की आपको यहाँ पे मिलेगी। सेटिंग में जाना आपने नीचे, और ये टेस्ट एपीआई की मिलेगी। ठीक है, तो ये टेस्ट एपीआई की के थ्रू हम लोग अभी पूरा का पूरा कोड लिख देंगे। फिर जब हमारे पास ये लाइव एपीआई की, जब हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा, तब हमको लाइव एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगी। बस हमने यही रिप्लेस करनी है अपनी ऐप में। तो हमारी ऐप रियल पेमेंट्स को लेना स्टार्ट कर देगी। इतना इजी यहाँ पे रहने वाला है। तो यार जब रेजर पे अकाउंट बनाओगे ना आप, तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको जब अकाउंट फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो डायरेक्टली वेरीफाई नहीं होगा। पहले पहले वो आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा। उसके साथ ही आपकी ऐप का लिंक मांगेगा कि किस ऐप में आप यूज़ करना चाहते हो। तो उन्हें प्ले स्टोर की ऐप का ही लिंक चाहिए होता है। वो थर्ड पार्टी ऐप्स पे अपना पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करने देते। बट इसका भी एक सोल्यूशन है। आपको सबसे पहले एक प्ले स्टोर पे कोई ऐप होनी चाहिए, चाहे आपकी हो चाहे आपके दोस्त की हो। उसमें आपने उसका लिंक आपने रेजर पे को देना है। रेजर पे में जब आप अकाउंट बनाओगे तो वो मांगेगा आपसे। तो वो लिंक उनको यहाँ वहाँ पे दे देना, और उनको बता देना कि ये आपकी ऐप किस टाइप की है। वहाँ पे लिखा जाएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे लिखने के लिए, और किस लिए आप यूज़ करना चाहते हो, कि आपको पेमेंट लेनी है लोगों से और किस लिए लेनी है, तो वो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ही एक बार आपकी ऐप वेरीफाई कर लेते हैं वो, तो प्ले स्टोर पे ज़रूरी नहीं बाद में जब आप ऐप कोई और बना रहे हो उसमें गेट पे यूज़ कर रहे हो, तो वो प्ले स्टोर पे ही होनी चाहिए। उसको आप प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तभी वो वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं होगा। एक बार जब अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया रेजर पे का, उसके बाद आप जितनी मर्जी ऐप्स बनाओ, चाहे जहाँ पे भी आपके ऐप रहे, चाहे ड्राइव पे आप शेयर कर रहे हो, चाहे जहाँ मर्जी रख रहे हो, सब पे वो यूज़ वर्क करेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टिप मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे एक सिंपल सी हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐप बनाई हुई है, जिसमें एक बटन लिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये सारा काम करना है, रेजर पे को किस तरह से यहाँ पे डालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रेजर पे की वेबसाइट पे आ जाएंगे, और रेजर पे की इंटीग्रेशन में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है एंड्रॉयड के लिए, वो देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी लेटेस्ट 1.6.15 जो है यहाँ पे चली हुई है इनकी डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर आप इससे पीछे की कोई यूज़ कर रहे हो, तो आप लेटेस्ट वाली इसको यूज़ कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ इस वाली को यूज़ कर लेना। इसके बाद का मैं नहीं बता सकता, कि हो सकता है आने वाली इसकी जो अपडेट हो उनमें ये चीज़ वर्क करे ना करे। लेकिन अभी बिल्कुल ये परफेक्टली वर्क करेगी। हो सकता है आगे वाली चीज़ों में भी ये वर्क करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ इनके अपडेट आए आगे से, तो हो सकता है कुछ कोड में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इस डिपेंडेंसी के ये वाले वर्जन को लेकर के चलना, जो कि आपके एंड्रॉयड के लगभग सभी वर्जन को टारगेट कर लेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक चीज देखेंगे जी। मैं टारगेट कर रहा हूँ 31। कंपाइल एस डी के मेरा 31 है, टारगेट एस डी के भी मेरा 31 है। अगर आप यहाँ पे 31 टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको कुछ रेजर पे की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां से अगर आप लेते हो कोड, तो आपको एरर आएंगे। ठीक है, इसलिए जो मैं कोड दे रहा हूँ वो वाला कोड यूज करो, और जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपने बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ेगी रेजर पे की एपीआई की। तो सेटिंग में जाके एपीआई की हम लोग ले लेंगे टेस्ट वाली। ठीक है, इस वाले को कॉपी कर लेंगे। अब जब आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, तब आप इसको अनटिक कर देना, तो ये आपका, या फिर यहाँ से आप लाइव मोड सेलेक्ट कर लेना, तो आपको जो लाइव आपकी एपीआई की रहेगी वो मिल जाएगी, जिससे आप रियल पेमेंट्स को ले सकते हो। ठीक है जी, तो मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ। ठीक है, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, कोई इसका पेमेंट आपको नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंड्रॉइड पे आएंगे। तो आपने सारा यहाँ पे मेरा सेटिंग देख लिया एंड्रॉइड का क्या रखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, अगर आपका यहाँ पे 31 नहीं आता, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जो भी आपका वर्जन है आप रख लो, आपकी मर्जी है, चल पड़ेगा सब में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है। देखो, रेजर पे का इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर आप चाहो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी इसको कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज सेम वर्जन का मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपको दे दिया है। ठीक है जी, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सिंक कर लेंगे। सिंक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक बार चेक करने के लिए ना, यहाँ पे
चेकआउट लिख लेना है। जब चेकआउट लिखोगे, अगर कॉम डॉट रेजर पे यहाँ पे आ रहा है तो इसको मतलब रेजर पे की जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुकी है। अगर नहीं ऐड हो रही तो आपने एक काम करना है, सेटिंग डॉट ग्रेडल में आना, ठीक है जी। आपको यहाँ पे ये 2 लाइनें पेस्ट करनी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इनको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आपकी सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करने के बाद आपका यहाँ पे चेकआउट जो है रेजर पे का मतलब डिपेंडेंसी चल पड़ेगी, वापस सिंक करके चल पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ये मेटा वाला जो डेटा, मेटा डेटा जो ये टैग है, इसको कॉपी कर लेना है और आपने आ जाना है मैनिफेस्ट में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज देख लो, यहाँ से हम लोग सबसे पहले देंगे यूजेस परमिशन, किसकी, इंटरनेट की, ठीक है। इंटरनेट की परमिशन दे दी। इसके बाद आप नीचे आ जाओ और जहाँ पे एप्लीकेशन टैग आपका क्लोज हो रहा है ना, इसके ऊपर आपने ये जो मेटा वाली जो लाइन थी इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस लाइन को आप मत डालना, आपने बस ये मेटा वाला उठा करके डालना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने इस जगह देखो, ये जो चीज है ना ये आपको चेंज करनी है। चेंज करनी है तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो आपने बस ये चेंज कर लेनी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको कहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है जी। तो अब आप इसको पूरा का कॉपी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो टेस्ट की है ना वो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसको पेस्ट कर दोगे और जब प्रोडक्शन की आपकी आएगी ना, जब आप इसका वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा रेजर पे का, तब आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन की आपको मिलेगी वो आपने यहाँ पे चेंज करनी है, अदरवाइज बाकी सारा कोड सेम रहेगा। बस ये चीज चेंज करनी है तो आपकी लाइव पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना काम करने के बाद एक चीज यहाँ पे हम लोग लेंगे, आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप एंड्रॉइड 12 से नीचे को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे API 29 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है जी, 29 से नीचे को, तो ये ऐसे ही वर्क कर जाएगा। जो कोड जितना मैनिफेस्ट का ये कोड है इसी से वर्क कर जाएगा। लेकिन क्योंकि रेजर पे की कुछ अपडेशन यहाँ पे नहीं हुई है, कुछ कोड में उनकी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉइड को टारगेट करोगे ना, तो आपको मैनिफेस्ट में कुछ चीजें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, कोड आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से ये एक्टिविटी वाला कोड यहाँ से कॉपी करना है, नीचे आना, नीचे आना, और रिसीवर तक का ये पूरा कोड आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, और जहाँ पे आपने ये API की वगैरह डाली है इसके नीचे इसको पूरे को पेस्ट कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो एक्टिविटी है, ये जो रेजर पे की चेकआउट एक्टिविटी होती है डिफॉल्ट, वो आपको यहाँ पे वैसे जो इसकी डिपेंडेंसी आप ऐड करते हो ना वहाँ पे ही होती है। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये एक हमारा रिसीवर होता है जो इसका टोकन रिसीव करता है, तो वो ऐड कर दिया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉइड इसकी जो रेजर पे की जो डिपेंडेंसी है उस पे जो ये क्लास रहती है ना, इस पे ये लिखा नहीं होता। ये जो इसकी क्लास रहती है चेकआउट एक्टिविटी की, इस पे ये बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा रहता, जो इसकी डिपेंडेंसी है उसमें। तो हमको ये मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ता है इसकी एक्टिविटी लेके। बस आपने बस सिंपली ये कोड कॉपी कर देना है तीनों, मेटा से लेके अब रिसीवर तक, एप्लीकेशन से ऊपर आपने ये सारे पेस्ट करने हैं, और साथ में API की अपनी टेस्ट वाली डाल देनी है, ठीक है जी। टेस्टिंग के लिए आप फिलहाल कर रहे हैं, जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब आप इसमें प्रोडक्शन डाल दो तो वो चल पड़ेगी। बस इतना काम कर लिया। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे और XML पे। तो यहाँ पे बटन लगाया है, तो बटन मैंने यहाँ पे फाइंड BYID करके उन क्लिक लिस्टनर लगा के, तो यहाँ पे मैं इसको काम कर रहा हूँ सारा। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ये पूरा मेथड दे दूंगा, इस पूरे मेथड को आप एक बार कॉपी कर लेना। ये आपको रेजर पे की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में ये भी चेंज कर दिया उन्होंने, तो वो हो सकता है वर्क ना करे। एक बार मैंने टेस्ट किया था लेटेस्ट वाला, वो वर्क नहीं कर रहा। ये वाला कोड आपने लेना है, ठीक है। इस कोड को आपने क्या करना है, जो लास्ट ब्रेसिस आपके एक्टिविटी का होता है ना उससे ऊपर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप यही चेकआउट है, यहाँ पे देखो अल्ट प्लस एंटर दबाओगे तो ये हो जाएगा। जेसन ऑब्जेक्ट को भी अल्ट प्लस एंटर दबाओगे तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपने चीज का ध्यान रखना है, वो रखना है अमाउंट का, ठीक है जी। जब आप यहाँ पे 100 लिखोगे ना स्ट्रिंग के अंदर, तो उसका मतलब होता है 1 रुपया। अगर आपको 10 रुपये लिखने हैं तो इस तरह से आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करते चलो उसको, ठीक है। तो आपने लिखना, तो मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, इसका मतलब 1 रुपया यहाँ पे मुझे पे करना है, ठीक है जी। पेमेंट ये आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग स्ट्रंग लगा करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें आप IC लॉन्चर, मैंने अपना ऐप का जो इसमें जो इमेज आती है ना रेजर पे की, तो वो मैंने अपने हिसाब से यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, अदरवाइज मैंने जो ऐप की मेरी बाय डिफॉल्ट आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट पेमेंट का एक मेथड आपको मिल गया। ठीक है जी, आपने इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे, बटन के ऑन क्लिक पे मैंने स्टार्ट मेथड को डाल दिया। ठीक है, जिसको मैं बस कभी एरर आएगा तो आपको यहाँ पे टोस्ट पे भी दिख जाएगा। ठीक है, एक चीज को और यहाँ पे ध्यान रखना है, ईमेल और फोन। तो जब भी यूजर आपका आएगा ना, तो उसका अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट है आपकी ऐप में ईमेल और फोन, तो उसका वहां से आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो यूजर खुद ही उसको डाल लेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ईमेल को आप यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे ब्लैंक कर देना, और फोन को भी आप यहाँ पे ब्लैंक रख देना, तो ये शायद चल पड़ेगा। इसको देखेंगे अभी, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम यहाँ पे कुछ डाल करके चलेंगे आगे। ठीक है जी, यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट होगी। अब एक चीज कि आपको पता कैसे चलेगा कि सक्सेसफुल होगी ये पेमेंट या नहीं हुई है। अगर कोई पेमेंट कैंसिल होगी, ये सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिसनर लेना पड़ेगा। तो इसका लिसनर का नाम है, आपने यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है पेमेंट रिजल्ट लिसनर, और ये रेजर पे का अपना है। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना, और यहाँ पे अल्ट एंटर दबाओगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑन पेमेंट सक्सेस और ऑन पेमेंट एरर का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेना ऊपर से, और यहाँ पे इसको ओके कर देना। ओके करोगे तो यहाँ पे दो मेथड जो आपके हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सक्सेस हो जाती है पेमेंट, तो मैं एक टोस्ट मैसेज शो कर दूंगा कि हाँ पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेमेंट सक्सेस, मैंने लिख दिया। और इसके साथ एक डेटा भी मिल रहा है हमको, उसको भी मैं साथ में ही एस करके ऐड कर लेता हूँ। जो ये एस स्ट्रिंग मिल रही है ना, एक मिल रही है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसी को मैं कॉपी करूंगा। फिर यहाँ पे अगर कुछ एरर आ रहा है तो पेमेंट एरर मैंने यहाँ पे लिखा, और एस यहाँ पे भी एस मिल रही है, तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुछ एरर आ रहा है तो ये एरर शो कर देगा आपको। ठीक है जी, इतना काम करने के बाद लगभग हमारा काम हो चुका है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या यह वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो अभी ये यहाँ पे हमारा एमुलेटर पे रन हो रहा है। तो ये ऐप यहाँ पे रन होकर के आ चुकी है। हम लोग एक बार पे करके इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे रेजर पे का पूरा यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है, और ये देखोगे आप यहाँ पे आइकन जो आ रहा है ना, तो क्योंकि इस ऐप में मैंने अभी तक आइकन नहीं दिया, अगर आप यहाँ पे आइकन डाल रहे हो ड्रॉएबल से भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे r.drawable लिख देना आप, और यहाँ पे उसका आइकन जो भी आपने डाला होगा ड्रॉएबल में वो डाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरे फोन नंबर और ईमेल डालने को आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं था इसलिए डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ईमेल और फोन डाल दिया, मैंने प्रोसेस कर दिया यहाँ से। तो अब यहाँ पे पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पेमेंट यूजर कर सकता है। अब देखो, जब आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई ईमेल अगर यूजर की और फोन नंबर है, या तो आप पहले ही उससे भरवा के इसको सीधा पेमेंट को फिर उसके बाद स्टार्ट करो, तब वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसको बार बार यहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसको ई स्क्रीन दिखेगी, और उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो चुका होगा फोन नंबर और ईमेल। अब देखो मैं यहाँ पे वॉलेट पे आता हूँ। वॉलेट पे आने के बाद मैं यहाँ से कोई भी वॉलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिलहाल के लिए फ्री वाला है ना, तो ये मुझे पेटीएम पे लेकर नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से पे सक्सेसफुल कर देगा। जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, तो आप देखोगे ये यहाँ से कुछ लोड कर रहा है, और यहाँ पे अब मुझे बोल रहा है कि सक्सेस करूँ या फेलियर करूँ। तो जब आप प्रोडक्शन वाली की डालोगे ना इसके अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर, तो ये इस तरह से नहीं बोलेगा, आपको पेटीएम नंबर मांगेगा, और जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जैसे में सक्सेस हो जाती है, तो मैंने जैसे सक्सेस पे क्लिक किया तो पेमेंट सक्सेसफुल आई, और यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये पेमेंट सक्सेस हुई, और इसकी जो ऑर्डर आईडी है वो भी साथ में प्रिंट हो गई, जो हमने इस पे सक्सेस के बाद यहाँ से जो पेमेंट सक्सेस पे हमको मिली थी। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि पेमेंट फेलियर दिखाना है, तो फेलियर का भी हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ ईमेल और फोन नंबर डाल देता हूँ, और प्रोसेस करने के बाद मैं वापस से वॉलेट पे आकर के इसको सिलेक्ट करके पे कर देता हूँ। और पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होती है मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, कि कुछ हो सकता है कि यूजर के पास पेमेंट ना हो,
तो फेल फेल हो जाए यहाँ से, और आप जब फेल हो जाए तब आप कुछ शो करना चाहते हो तो आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है जी। तो पेमेंट डिडंट, अब इसमें मैंने रिट्राई के ऑप्शन रखे हुए हैं, तो यूजर यहाँ से रिट्राई कर सकता है। अगर उसने रिट्राई नहीं किया, उसने बैक कर दिया यहाँ से भी, और ये उसका कैंसिल भी हो गया बार बार करने के बाद, यहाँ से एरर आ जाएगा उसको, ठीक है जी। तो ये काम कर सकते हो आप, इस तरह से रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट पेमेंट गेटवे मुझे अभी तक ये लगा है, तो इसको यूज करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, और शेयर करते रहो मेरी वीडियोस को, और भी वीडियोस आ रही हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज लेकर के आऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए।